अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हशाम सलीम और आप देख रहे हैं HNN। हर गुज़रते दिन के साथ महंगाई अरूज को जा रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। आजकल इंसान के लिए आमदरफ्त उतनी ही ज़रूरी है जितनी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। हर रोज़ गिरते हुए पेट्रोल बम इंसानी ज़िंदगी का खून निचोड़ रहे हैं। तो आइए इस पर जानते हैं अवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, मैं जानना चाहूँगा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से आपकी ज़िंदगी में कितना असर हुआ है इसका? हमारी ज़िंदगी बहुत ही डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि पेट्रोल जब महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो पहले फिर भी कुछ गुजारा था, तो अभी जो है ना हर चीज़ जो है ना वो महंगी हो गई है। जब खान साहब हुकूमत में नहीं थे तो उस वक्त कहते थे जी पेट्रोल जो है ना वो भी दुनिया में बहुत सस्ता है, हमारा भी कम सस्ता कर रहे हैं। अभी उस वक्त बल्कि सस्ता हो रहा था तो कहते हैं कम सस्ता कर रहे हैं। तो अभी महंगे से महंगा हर दूसरे दिन जो है ना वो कीमत बढ़ा देते हैं, उससे हर चीज़ महंगी हो रही है जी। और ज़िंदगी जो गरीब आदमी की है वो बहुत ही मुश्किल से मुश्किल पार हो रही है। तो ये ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। महंगा हो गया इतना, अब क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ता है। कहाँ पे 80 रुपये होता था, कहाँ पे 145 हो गया अब, और आगे मज़ीद इसके बढ़ने के ही चांसेस हैं। तो कोई सुन ही नहीं रहा, अब क्या किसको कहें। पेट्रोल ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। इतनी मुश्किल जिंदगी होगी। ठीक है, समझ लो कि जीना मुश्किल हो गया। समझ लो कि जी रहे हैं तो एक अपना ना जिंदगी का टाइम पूरा कर रहे हैं। और बाकी बंदा कहे ना कि महंगाई बंदे नूं जीन दे रही, तो वो नहीं गल हैगी। इन्ना को समझ लो कि महंगाई इमरान खान ने ज़्यादा कर खाना भी नहीं खिला सकते। सुबह से निकलते हैं 6:30 बजे, रात को 7, 7:30 बजे, 8 बजे काम करके घर पे आते हैं। तो बच्चे हमारी तरफ देखते हैं, ना गैस है ना पानी भी नहीं आ रहा। पता नहीं इस बदबख्त ने इसने क्या कौम से, हमारे कौम से क्या लेना था। इसने कौन सा यहूदियों का इसने रूप धारा हुआ हमारे ऊपर, क्या क्या इसने हमारे मुल्क का खाना खराब कर दिया इस आदमी ने। इसको तो डूब मर जाना चाहिए। इतना है कि यहूदियों का पैरोकार है ये। इसको तो आर्मी को, इसको तो डंडे मार के निकालना चाहिए ऐसे ऐसे शख्स को। इसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो हम किधर जाएं, किसी के आगे फरियाद करें, हम क्या करें। थोड़ी सी भी गैरत है ना इमरान में, थोड़ी सी भी गैरत है तो इस्तीफा दे के पास ही हो जाए। तो ये जो हुकूमत है ये नाहलों की हुकूमत है, हुकूमत है। यहूदी मरज़ई ये सारे इकट्ठे हो गए तो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। बहुत यानी कि महंगाई में इजाफा होने से गरीब आदमी की ज़िंदगी में बहुत बोझ पड़ रहा है। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हुकूमत को यही कहेंगे कि आपको अल्लाह हाफिज़ है जान छोड़ दें आवाम की करना है। 80 रुपये पेट्रोल सी हम 240 पवा रहे हैं, 180 पवा रहे हैं। की जलील ही होना है, गरीब बंदा की करे। इस टाइम भी मेहनत करने निकले आए हैं। देखो क्या करते हैं आप? मैं एसी फ्रिज का काम करता हूँ। मैं ऐसे हुकूमत तो फिया मान अल्लाह ही हाँ। मैं कहना भी अल्लाह इस हुकूमत तो सानू बचा ही लै तो बेहतर। किसी हुकूमत कोरोना आई सी, किसी हुकूमत कोई मसला आया सी तुहाडे सामने? कोई भी नहीं आया। नवाज शरीफ की हुकूमत देख लो तुहाडे सामने, 55 रुपये 58 रुपये पेट्रोल सी, 60 रुपये पेट्रोल सी। 60 रुपये का पेट्रोल पाते पूरा दिन गड्डी चलाते, शाम को फिर घर आ जाते। अज देख लो 60 रुपये का कोई पा के नहीं देता, अगले कहते अगे हो जाओ। की करिए इस हुकूमत नूं दसो। इस हुकूमत तो बंदा बेहतर है भी घर पानी का घुट भर के पी लो सारे। यकीन करो जाके बाजारों का हाल देखो, साढ़े पिछे बाजार देखे ने, इन्ना पानी गड्डियां का हाल देखो। सुबह गड्डी तो आके जाइए, शाम को देखे तो जलील हो जाने। की करिए इस हुकूमत नूं। तो हालात वैसे जो है ना बड़े ज़्यादा ही वो परेशान कौन है कि दिन ब दिन जो है ना ये अपना समझ नहीं आती है। अभी कभी आप करते ही है कि जब बढ़ाना होता है इन्होंने 20 रुपये 30 बढ़ा के 10 कम कर देते हैं, 5 कम कर देते हैं और ये सेटिस्फेक्शन दे देते हैं कि जी हमने कुछ कम कर दिया। रोज़ पता नहीं होता है, दिन चेंज होता है और ये डलवा के कुछ जाते हैं, अगले दिन ट्रैवल करते हैं कुछ और होता है। बस अल्लाह ही है कि जो इनको हिदायत दे दे हमारे हुक्मरानों को, हमारी कौम को। ये कि रियासत मदीना ये नहीं होती तो कब्र से डरना चाहिए और ख्याल करना चाहिए। इन लोगों ने ना अपने गले में गुलामी का पट्टा डाल लिया हुआ है और ये दुनिया से डरते हैं, लोगों से डरते हैं और अपने जो है ना वो अंदर इन्होंने खौफ पैदा कर लिया हुआ है ये काफरों का ना, कि हमें ये नहीं देंगे तो हमें कुछ नहीं करेंगे। असल में इन लोगों के अंदर ना वो दुनियादारी की वो बहुत ज़्यादा वो हिस्सा बैठ गई है। तो डरते हैं दुनिया से, अल्लाह का तवक्कल नहीं है। ये करके थोड़ी सी जो है ना आवाम के साथ मोहब्बत हमदर्दी करते, खलूस से बंदा। ये मुल्क ऐसा है कि अगर कोई बंदा सही ताजर हो ना, तजारत करे, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है इस मुल्क में। सर ज़िंदगी तो नो डाउट बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है।
जितने भी लोग यहाँ पे रहने वाले हैं ज़्यादातर लोगों का शुमार होता है जो समझ लें कि नौकरी पेशे हैं, और नौकरियों में जितनी आमदन है और जिस हिसाब से खर्चे हैं, और पेट्रोल महंगा होने से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, आवाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। भाई बहुत परेशान है। पहले हमारे पूरे जाते थे 300-400 का पुआ के, अब 1000 रुपये का पुआ आया, 6 लीटर 6 पॉइंट तेल आया। इमरान खान को तो पहले मैं कहता था ये अपने घर को नहीं साम सकता, इसने मुल्क को क्या सामना है। इसने हर बंदे को इतना परेशान किया हुआ है, आपको क्या बताएं, आपको भी पता। पेट्रोल महंगा, चीनी, तेल, पत्ती, हर चीज़ इतनी की परेशानी बनी हुई है बहुत सारी। और ये फिर कह रहा है मैंने अगले 5 साल करने हैं, इसे पता नहीं कैसे इसने 5 साल करने हैं, या क्या करना, आवाम को मारना है या इसने मरना है, क्या वजह क्या नहीं। ये नवाज शरीफ जिंदाबाद, हम तो उसे कहते हैं वो आए हैं, हमारे सरबराह थे। कई लोग कहते हैं इमरान खान ने क्या किया, हर बंदा परेशान है। नून लीग जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद। महंगाई तो भाई हो रही है, हुकूमत को चाहिए पेट्रोल सस्ता करे और महंगाई ना करे। बस गरीब लोग हम इतने कमा नहीं सकते जितने का पेट्रोल चल जाता हमारी बाइक में। कोई ऐसा नहीं पड़ा। नहीं मतलब आपके मुताबिक बिल्कुल ठीक चल रहा है सब? हाँ सही है, सब सही है। तो आप ज़रा आवाम को बताएंगे, क्योंकि मैंने जिन से पूछा उन्होंने कहा कि पेट्रोल का महंगा होने की वजह से हमारी ज़िंदगियां जो है मलूज होकर रह गई हैं। नहीं हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप खुश हैं? देखें भाई, पेट्रोल में इजाफा आपको पता है कि ज़िंदगी के सारे मामला, कितनी व्हीकल हैं रोड पे आपको नज़र आती हैं। तो हमें ये उम्मीद थी इमरान खान साहब से कि पेट्रोल वो सस्ता करेगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि नए साल के शुरू में उसने आवाम को जो तोहफा दिया है पेट्रोल का, तो आवाम तो परेशान है। लेकिन हम जो उम्मीदें हैं ना आवाम को उससे कि जी हमारे लिए खाने पीने की अशिया भी महंगी हो रही हैं, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, यानी कि जब से इसकी हुकूमत आई है मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं, चाहे वो खाने की है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो ये कंस्ट्रक्शन की कोई भी चीज़ है, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो बड़े शौक से हमने वोट दिया था इसको कि चलो कोई तब्दीली आएगी, लेकिन उसने तब्दीली के नाम पे हमें महंगाई दी है। मतलब वो ये तब्दीली चाह रहा था कि हम आवाम को महंगाई वाली तब्दीली देंगे। गरीब आदमी एक 200 रुपये में पेट्रोल डलवाता था, बाइक में सारा दिन घूम लेता था, वो बस एक चक्कर ही लगता है फेज 6 से फिरोजपुर रोड का, और बस उसके बाद फिर वो आवाम की जानों से ना खेलें। अगर इसी तरह रहा तो आवाम खुदकुशियाँ करना पर मजबूर हो जाएंगे। हम तो यही कहेंगे कि रहम खाओ हम लोगों पर, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की की तरफ चले, और गरीब जो लोग हैं जो किरायों पर रह रहे हैं वो भी अपना मकान बनता हुआ देखें, वो भी अपने मकान के लिए जद्दोजहद करें, ना कि ये पेट्रोल वगैरह, ये आटे वगैरह या दालों वगैरह के खर्चों में ही फंसा हुआ है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, टैक्स इतना लग रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है कि 100 रुपये की चीज़ है उस पर 20 रुपये 25 रुपये टैक्स लगाया हुआ है। तो इतना टैक्स देने के बावजूद भी हमारा मुल्क है कि हम गरीब हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि हमें फिर पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, फिर हम कहीं बाहर ही चलते हैं। हमने जितनी उम्मीदें लगाई थी कि नया बंदा आएगा तो नई तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली नहीं आई, बल्कि गरीब से गरीब हो गया। तो लिहाजा मेहरबानी है, ये जो सेहत कार्ड वगैरह हैं ये दूसरे हैं, अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, ताकि गरीब को आप एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें ना कि वो गरीब ने सुबह की रोटी खाई भी है कि नहीं, उसने अपने 5-6 बच्चों को पालना है, वो कैसे पालना है, बच्चों की फीसें देनी है, किताबें लेनी है, 100 ज़रूरी काम है। बच्चे को अब दुकान पे लेकर जाएं तो बच्चे ने ये तो नहीं उसको पता कि ये चीज़ कितने की है, उसने तो इशारा ही करना है, तो वो मजबूरन बाप को लेकर देनी पड़ती है। तो उसको ये इल्म नहीं है कि उसने कैसे पैसे कमाए हैं या कैसे गुजारा करना, कैसे सर्कट चलाना अपनी ज़िंदगी का, कैसे घर को लेकर चलना। तो रहम करें हम लोगों पर, ताकि अल्लाह आप पे भी रहम करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप टोटल पेट्रोल पंप गाजी चौक जो गाजी रोड के मैनेजर हैं आप पेट्रोल पंप के, आप ये रोज़मर्रा की बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पेट्रोल आए दिन इजाफा हो रहा है पेट्रोल की कीमतों में, आम आवाम तो बहुत परेशान है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आवाम को? तो पहले मैं भी तो आवाम में शामिल हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अगर एक बंदा इस पाकिस्तान में, बल्कि किसी घर में देखें, अगर एक बंदा परेशान है तो वो एक बंदा परेशान नहीं है, बल्कि पूरा घर परेशान है। अगर एक घर परेशान है तो पूरा मोहल्ला परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है तो पूरा इलाका परेशान है, अगर इलाका परेशान है तो तहसील परेशान है, अगर तहसील परेशान है तो ज़िला परेशान है, ज़िला परेशान है तो डिवीज़न परेशान है, अगर डिवीज़न परेशान है तो सूबा परेशान है, अगर सूबा परेशान है तो पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है।
तो ये इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। ना मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी महंगाई देखी। 1960 की बात है कि जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था तो पुलिस और फौज दुकानों के सामने और रोडों के ऊपर खड़ी हो गई थी कि अगर एक, मुझे अच्छी तरह याद है कि फैसलाबाद में एक मेडिकल स्टोर था, उसने एक दवाई के पत्ते के ऊपर लेबल नहीं लगाया था कि कीमत कम हो गई, तो उसको पुलिस ने पकड़कर अंदर दे दिया था कि जी आपने ये लेबल क्यों नहीं लगाया। तो ये बिल्कुल हुकूमत ना अहल बल्कि ना होने के बराबर है कि इतना गरीब आदमी, वो तो असम्बलियों में बैठे हैं, लेकिन गरीब आदमी बेचारा जो शाम को अपने बच्चों को, अपनी बीवी को खेतों में रोडों के ऊपर जलील करता है, तो वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना एक टाइम की रोटी भी खा सके बेचारी। तो आपने जिस तरह बताया कि जी 1960 में अयूब खान की हुकूमत में आपने देखा है कि वहाँ पर उन्होंने किस कदर इंसाफ का मुजाहिरा किया था, उसके बाद से कोई हुकूमत आपको ऐसी नहीं नज़र आती? उसके बाद इस बाकी तो चलो होता रहा, जमहूरियत में जितना भी बेड़ा गर्क किया है ना, लोग तो कहते हैं कि ये कि मार्शल लगा, इतनी दफ़ा मार्शल लगा, ये लगा, वो लगा, फलां लगा। मार्शल का कसूर नहीं है, जितनी भी महंगाई हुई है सारी जमहूरियत में हुई है, और ख़ासकर इस हुकूमत ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। अभी लाहौर से जाने के लिए लाहौर से कराची जाने के लिए 12 घंटे लगते थे। सी पैक का इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया, तालीम का इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया, महंगाई का इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया, और जितने भी लोग बेचारे एक एक बच्चे की फ़ीस अदा करने से मजबूर हैं, लोग जिनके 4-5 बच्चे पढ़ते हैं, अभी तालीम भी नहीं है। एक हफ्ते में 2 दिन बच्चे जाते हैं, 6 दिन बच्चे नहीं जाते, लेकिन फ़ीस लेते हैं वो पूरी देनी पड़ती है वालिदैन को। लेकिन वो बेचारे फिर जब बच्चों को, पढ़े हुए बच्चों को बाहर काम के लिए बेचा, कहते हैं जी कि लॉकडाउन, आज लॉकडाउन लग गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। अभी बाहर से कुछ काम होगा तो घर में आएगा, घर में होगा तो फिर बच्चों की फीसें दी जाएंगी। तालीम का बेड़ा इस हुकूमत ने गर्क कर दिया, महंगाई का इसने जनाजा निकाल दिया। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इस तरह की ना अहल हुकूमत मैंने नहीं देखी। हुकूमत से तो हमारी रिक्वेस्ट ही है कि अगर ये थोड़ा सा अपनी जिस तरह हुकूमत करनी चाहिए अगर उस तरीके से की जाए तो ये उस ना हुकूमत का भला है। हुकूमत भी आवाम से बनती है, आवाम ही ऊपर लाती है। अगर ये हुकूमत थोड़ा सा गौर करे तो गरीब से गरीब आदमी भी बेचारा अपना शाम की रोटी सुकून से खा सकता है।